हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एग्ज़ाम बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 सोशलॉजी समाजशास्त्र सब्जेक्ट है। पेपर कोड है आपका SO04 भारत की सामाजिक समस्याएं सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम डेट है 19 अगस्त को एग्ज़ाम है। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी SO04। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और ये 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटा टाइम होगा। और ये आप क्लास पूरी देखें, इसमें से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 खंड होंगे, ए खंड, ब खंड, श खंड। जिसमें पहला खंड है ए, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। उत्तर है बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक होने के बावजूद अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है। निरक्षरता के कोई 2 कारण बताएं। निरक्षरता के प्रमुख कारणों में गरीबी और शिक्षा के साधन का अभाव शामिल है। इसके आंतरिक या शिक्षा के प्रति जागरूक की कमी भी निरक्षरता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन से आप क्या आशय है। उत्तर है सामाजिक विघटन वह स्थिति है जिसमें समाज की स्थापित क्षमताएं, मूल नियम संबंध कमजोर होने लगते हैं। सामाजिक व्यवस्था और एकता प्रभावित होती है। श्रमिक असंतोष के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर श्रमिक असंतोष के प्रमुख कारणों में कम मजदूरी और खराब कार्य परिस्थितियां हैं। इसके अलावा नौकरी की असुरक्षा, अधिक काम प्रबंधन का अनुचित व्यवहार भी कारण है। अगला क्वेश्चन है, बाल न्यायालय के 2 कोई कार्य बताएं। बाल न्यायालय के कोई 2 कार्य बताएं। तो इसमें 2 कार्य हैं। बाल न्यायालय का प्रमुख कार्य अपराध को संलिप्त बच्चों के मामले में सुनवाई कराना तथा उनके सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था कराना। इसका उद्देश्य दंड से अधिक सुधार। आतंकवाद के कोई 2 कारण। आतंकवाद के प्रमुख कारणों में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक आर्थिक असमानता शामिल हैं। कट्टर विचारधारा, बेरोजगारी, असंतोष भी आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। जातिवाद से आप क्या अगला क्वेश्चन है, जातिवाद से आप क्या अभिप्राय है। तो तरह जातिवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति के हितों को प्राथमिकता देता है तथा अन्य जातियों के प्रति भेदभाव या विद्रोह की भावना रखता है। अगला खंड है ब, लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ देश के विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों और संस्कृति के लोगों में एकता तथा राष्ट्र के प्रति समान भावना का विकास होना है। भारत विविधताओं का वाला देश है जहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, जातीय संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इन विविधताओं के बावजूद देश की एकता बनाए रखना राष्ट्रीय एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों में राष्ट्रहित, समानता, भाईचारे और सहयोग की भावना विकसित करता है। इसके लिए संविधान में दिए गए समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का पालन आवश्यक है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक असमानता राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं। शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और समान अवसर के माध्यम से इन बाधाओं में कम किया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण से देश में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलता है। इसलिए
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत और संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए। अगला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी का उल्लेख कीजिए। मौसमी बेरोजगारी का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, मौसमी बेरोजगारी वे बेरोजगारी हैं जो वर्ष के किसी विशेष मौसम या अवधि में काम की उपलब्धता समाप्त होने के कारण उत्पन्न होती है। यह समस्या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। कृषि में बुवाई, सिंचाई, कटाई के समय मजदूरों को पर्याप्त काम मिलता है, लेकिन इन कार्यों के बीच की अवधि में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इस कारण कृषि पर निर्भर श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण समस्या रही है। इसके कारण श्रमिकों की आय अस्थिर रहती है, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। मौसमी बेरोजगारी को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, शिक्षा सुविधा को विस्तार करना, रोजगार परक योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। कौशल विकास और गैर कृषि रोजगार के अवसर बढ़ाकर भी इस समस्या को कम किया जा सकता है। इस प्रकार वर्ष भर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना मौसमी बेरोजगारी के समाधान का महत्वपूर्ण उपाय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में युवाओं की विभिन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में युवा वर्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण जनशक्ति है, लेकिन युवाओं को अनेक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्या का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी युवाओं की प्रमुख समस्या है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न होने से उनमें निराशा और असंतोष उत्पन्न हो सकता है। दूसरी समस्या गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक शिक्षा की कमी है। कई युवाओं की शिक्षा और बाजार की आवश्यकताओं के बीच उचित तालमेल नहीं होता है। गरीबी, आर्थिक असमानता और कौशल की कमी भी युवाओं के विकास में बाधा बनती है। इसके अलावा नशे की प्रवृत्ति, मानसिक तनाव, अपराध, प्रतियोगिता का दबाव, सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्या भी युवाओं को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उच्च शिक्षा के सीमित अवसरों के कारण युवाओं का शहरों की ओर पालना भी बढ़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, व्यवसाय या तकनीक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना और युवाओं को खेल तथा रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। स्वस्थ और शिक्षित युवाओं ही देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या दोनों मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन उनके स्वरूप को प्रभाव में अंतर होता है। व्यक्तिगत समस्या में मुख्यतः किसी एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की आर्थिक कठिनाई, व्यक्तिगत असफलता या पारिवारिक विवाद व्यक्तिगत समस्या हो सकता है। इसके विपरीत सामाजिक समस्या ऐसी स्थिति हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं और जिसका संबंध सामाजिक संरचना और संस्थाओं से होता है। बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, निरक्षरता और बाल अपराध सामाजिक समस्या के उदाहरण हैं। व्यक्तिगत समस्या का समाधान व्यक्ति स्वयं, परिवार या निकट संबंधियों की सहायता से कर सकता है, जबकि सामाजिक समस्या के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास और सरकारी नीतियों की आवश्यकता होती है। दोनों समस्या एक दूसरे से जुड़ी भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या है, लेकिन इससे किसी भी व्यक्ति के परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न होकर व्यक्तिगत समस्या पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत समस्या सीमित प्रभाव वाली होती हैं, जबकि सामाजिक समस्या व्यापक जनसमूह को प्रभावित करती हैं और उसके समाधान के लिए सामाजिक तथा संस्थागत प्रयास आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रपोर्शन या परिवेशा
हॉस्टल पर एक टिप्पणी लिखी। प्रबोशन या परिवीक्षा हॉस्टल ये ऐसे संस्थान है जहाँ अपराध या अनुशासनहीनता से संबंधित बच्चों या युवाओं को सुधारात्मक वातावरण प्रदान किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को केवल दंड देना नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना और उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ऐसे हॉस्टलों में रहने वालों व्यक्ति को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुशासन और नैतिक मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रशिक्षित कर्मचारी उनके व्यवहार तथा आवश्यकताओं को समझकर सुधार की दिशा में कार्य करते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कौशल सिखाए जाते हैं। परिवार से संपर्क और सामाजिक वातावरण में पुनः समायोजन पर भी ध्यान दिया जाता है। परिवीक्षा हॉस्टल विशेष रूप से जन युवाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिन्हें अपराध या अनुशासन संबंधी समस्या के बाद सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। इन संस्थानों का उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना तथा व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। इस प्रकार प्रबोशन हॉस्टल सुधारात्मक और पुनर्वासनात्मक सामाजिक नियंत्रण का बेहतर साधन है। अगले क्वेश्चन है, भारत में छात्र असंतोष के कारण का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारत में छात्र असंतोष के अनेक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारण है। शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और रोजगार की अनिश्चितता छात्रों में तनाव तथा असंतोष पैदा कर सकती हैं। कई बार शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त सुविधा का लाभ, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच उचित संवाद की कमी, पाठ्यक्रम का रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप न होना भी असंतोष का कारण बनता है। महंगी शिक्षा, आर्थिक कठिनाइयों और छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं भी विद्यार्थी को प्रभावित करती। परीक्षा परिणाम, प्रवेश प्रक्रिया, मूल्यांकन व्यवस्था से जुड़ी समस्या भी असंतोष पैदा करती है। इसके अलावा बेरोजगारी का भय, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक असमानता और भविष्य के प्रति अनिश्चितता छात्रों के समस्या को बढ़ा सकते हैं। छात्र असंतोष को कम करने के लिए शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्थाएं, रोजगार परक शिक्षा, पर्याप्त छात्र सुविधा और छात्रों के साथ अनियमित संवाद आवश्यक हैं। विद्यार्थियों को अपनी समस्या को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रस्तुत करने के अवसर भी मिलने चाहिए। उचित मार्गदर्शन, सकारात्मक शैक्षिक वातावरण से छात्र असंतोष को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक शिक्षा की अवधारणा समझाइए। उत्तर है, व्यवसायिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी को किसी विशेष व्यवसाय या रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कार्य करने के योग्य बनाना है। आधुनिक समय में रोजगार के लिए तकनीक और व्यावसायिक कौशल का विशेष महत्व है। व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, स्वायत्त सेवाएं, पर्यटन, सिलाई, विद्युत कार्य, मशीन संचालन तथा अन्य अनेक क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता और रोजगार प्राप्त करने की क्षमता विकसित होती है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने में व्यवसायिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह युवा को स्वरोजगार स्थापित करने में भी सहायता करती है। व्यवसायिक शिक्षा को उद्योगों और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। विद्यार्थी और महाविद्यालय स्तर पर व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देने से युवाओं की कार्य क्षमता बढ़ेगी और देश के आर्थिक विकास को गतिशील मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाइपर भी ज़रूर करें। ये एक अलग ऑप्शन है हाइप यह भी ज़रूर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों के पास वीडियो पहुंच सके। और यह है SO04 समाजशास्त्र की क्लास है। इनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। BA सेकेंड ईयर वालों के लिए 3rd सेमेस्टर।
क्वेश्चन, लिंग असमानता पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, लिंग असमानता का अर्थ स्त्री और पुरुष के बीच अवसरों, अधिकारों, संसाधनों और सामाजिक सम्मान में असमानता होना है। भारतीय समाज में इसके अनेक रूप दिखाई देते हैं, जिससे शिक्षा में भेदभाव, रोजगार के अवसरों में असमानता, समान कार्य के लिए अलग वेतन, संपत्ति संबंधित असमानता और निर्णय लेने में महिला की कम भागीदारी। लिंग असमानता का संबंध सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादी विचारों, पीड़ित सत्तात्मक व्यवस्था और शिक्षा के अभाव से भी है। इसका प्रभाव महिला के सामाजिक और आर्थिक विकास पर पड़ता है तथा इससे पूरे समाज की प्रगति बाधित होती है। लिंग समानता के लिए लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, साहित्य, रोजगार तथा राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी के समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। कानूनों ने प्रभावी पालन के साथ साथ समाज की मानसिकता में परिवर्तन भी जरूरी है। परिवार में लड़के और लड़कियों को समान अवसर और समान मिलना चाहिए। जब महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे तब वे देश के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगी। इसलिए लिंग समानता सामाजिक न्याय और समग्र विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। अगला खंड है सह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाइप जरूर करें। हाइप ये अलग ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर करें, जिससे सभी विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, भारत में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्या रही है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की संख्या में समय के साथ होने वाली वृद्धि से है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण रहे हैं। इसमें उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी और पर्यावरण के नियोजन के प्रति जागरूकता की कमी प्रमुख है। भारत में लंबे समय तक कम उम्र में विवाह की परंपरा रही है। कम उम्र में विवाह होने से प्रजनन की अवधि लंबी हो जाती, परिवार में अधिक बच्चों के जन्म की संभावना बढ़ती थी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी जनसंख्या वृद्धि को भी प्रभावित करती रही। गरीबी के कारण कुछ परिवार अधिक बच्चों को आर्थिक सहयोग का साधन मानते थे। कृषि प्रधान परिवार में बच्चों को परिवार के काम में सहयोग करने वाला माना जाता। जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर में कमी भी है। चिकित्सा सुविधाओं, टीकाकरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई, जबकि जन्म दर में कमी अपेक्षाकृत धीमी रही है। निरक्षरता और परिवार नियोजन के साधन में की पर्याप्त जानकारी का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, सामाजिक रूढ़ियाँ भी कई परिवारों में अधिक संतान का जन्म का कारण बनती है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए महिला शिक्षा, साहित्य सुविधाओं का विस्तार, विवाह की उचित आयु का पालन, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और रोजगार के अवसर में बढ़ाना आवश्यक है। छोटे परिवार के लाभों के बारे में लोगों को अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से भी जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और परिवार की जिम्मेदारी भागीदारी से संभव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल अपराध पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, बाल अपराध या किशोर अपराध से आशय ऐसे बच्चों या अथवा किशोरों द्वारा किए गए कानूनों विरोधी कार्य से है जिसकी आयु कानूनी रूप से वयस्क नहीं हुई है। बाल अपराध एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है क्योंकि बच्चों का व्यवहार उनके परिवार, शिक्षा, सामाजिक वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। बाल अपराध में चोरी, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नशा संबंधित गतिविधि और अन्य कानून विरोधी कार्य शामिल हो सकते हैं।
बाल अपराध के अनेक कारण हैं। पारिवारिक विघटन, माता पिता की अपेक्षा, गरीबी और घरेलू हिस्सा और गलत संगति इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। जिन बच्चों को परिवार में उचित प्रेम, देखभाल और मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उनमें असामाजिक व्यवहार विकसित होने की संभावना बढ़ सकती है। अशिक्षा और परिवार से दूर रहना भी बाल अपराध को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, नशा की उपलब्धता और अपराधी वातावरण का प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर पड़ सकता है। आधुनिक समय में कुछ अनुचित मीडिया सामग्री और इंटरनेट का गलत उपयोग भी बच्चों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। बाल अपराध की रोकथाम के लिए परिवार और विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता को बच्चों के व्यवहार और मित्र समूह पर उचित ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें प्रेम और अनुशासन का संतुलित वातावरण देना चाहिए। विद्यालय में नैतिक शिक्षा, खेल, कौशल विकास और परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। बाल अपराधियों के साथ केवल दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। शिक्षा, परीक्षण, परामर्श और पुनर्वास के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सके। समाज को ऐसे बच्चों को अपराधी के रूप में स्थायी रूप से देखने के बजाय सुधार का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार के संयुक्त प्रयास से बाल अपराध को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। निर्धनता भारत की प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या में से एक रही है। निर्धनता का अर्थ है ऐसी स्थिति से जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाता है। निर्धनता को कम करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक रोजगार, खाद्य सुरक्षा, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इससे ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय का साधन मिलता है। स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को बचत ऋण और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया। गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण रही। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को निर्धारित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास की सुविधा निर्धन परिवार के जीवन स्तर में सुधार करती है। इसके अलावा कौशल विकास, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यक्रम गरीब लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करता है। जन धन जैसे वित्तीय समावेशन पहलों से बैंकिंग सेवा तक पहुंच बनाने में सहायता मिलती है। सामाजिक सुरक्षा योजना वृद्ध, विधवा और अन्य कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करती हैं। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिए योजना का सही क्रियान्वयन, पारदर्शिता, पात्र लाभार्थियों की पहचान और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है, शिक्षा, साहित्य, रोजगार और कौशल विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस प्रकार विभिन्न सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब लोगों की आय बढ़ाना, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भ्रष्टाचार की अवधारणा, अर्थ और कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, भ्रष्टाचार भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक समस्या में एक है।
सामान्य अर्थ में भ्रष्टाचार का आशय किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद या अधिकार शक्ति का अनुचित लाभ व्यक्तिगत या किसी अन्य हितों में उठना से है। जब कोई व्यक्ति नियमों और कानून की अपेक्षा करके रिश्वत, पक्षपात या अन्य अनुचित साधन से लाभ प्राप्त करता है तो इसे भ्रष्ट आचरण कहा जाता है। भ्रष्टाचार सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। रिश्वत लेना या देना, सरकारी संसाधनों दुरुपयोग, पक्षपात, भाई भतीजावाद, धोखाधड़ी और अधिकारों को गलत उपयोग इसके विभिन्न रूप हैं। भ्रष्टाचार से प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और आम नागरिक का संस्थानों पर विश्वास कमजोर होता है। इसके कारण विकास योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों को तक पूरी तरह नहीं पहुंचा जाता है। भारत में भ्रष्टाचार के कई कारण हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता, पारदर्शिता की कमी और अधिकारियों के विवेकाधिकार अनुचित उपयोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही की कमी भी समस्या को गंभीर बना सकती है। आर्थिक लालच, नैतिक मूल्यों में कमी और शीघ्र लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी भ्रष्टाचार के कारणों में शामिल है। कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई में देरी से भी गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। डिजिटल सेवा और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के विस्तार से प्रत्येक संपर्क कम करके भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया जा सकता है। स्वतंत्र और प्रभावी जांच व्यवस्था, समय पर कानूनी कार्रवाई तथा सरकारी कार्य में पारदर्शिता भी आवश्यक है। नागरिकों में जागरूकता और नैतिक मूल्य का विकास भी भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार भ्रष्टाचार केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक समस्या भी है। इसके समाधान के लिए सरकार, प्रशासन और नागरिकों को मिलने ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी। और ये कमेंट और हाइप जरूर करें। हाइप ये एक अलग फीचर है, आप हाइप जरूर करें जिससे वीडियो सभी विद्यार्थियों के पास जल्दी पहुंच पाएगा। और ये कमेंट भी जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। यह थी SO04 की क्लास, समाज शास्त्र की फर्स्ट क्लास थी। ऐसी और क्लास आती रहेगी, आप लाइक कमेंट जरूर करें।